यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम सुहानी है। उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, जो उसने अपनी जवानी से लेकर अपने पिता के साथ बीते समय तक अनुभव किए। जब वह 19 साल की हुई तो उसने महसूस किया कि उसके पिता उसे बार बार देख रहे हैं। हालांकि उस समय वह यह समझने में असमर्थ थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। जब उसने जीन्स पहनना शुरू किया तो उसे लगा कि उसके पिता कुछ कहना चाहते हैं, परंतु वह कभी उनके साथ अकेले नहीं रह पाई। हमेशा घर में कोई न कोई मौजूद रहता था। एक रात ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ सुहानी और उसके पिता ही थे। उस समय रात के करीब 10 बजे थे। अचानक उसके पिता उसके कमरे में आ गए और दरवाजा बंद कर लिया। उनके इस व्यवहार से सुहानी घबरा गई। उसने पूछा, पापा क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? उसके पिता ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं बेटा, पर मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो मैं काफी समय से कहना चाहता था। सुहानी उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसके पिता ने कहा, तुम बस किसी को कुछ मत बताना। ये कहते हुए वह उसके करीब आने लगे। सुहानी ने अपने पिता के इस व्यवहार को समझने की कोशिश की, लेकिन स्थिति उससे संभल नहीं पाई। कहानी यहीं से एक अलग मोड़ लेती है। उसके पिता का व्यवहार उसके लिए चौंकाने वाला था। हालात उस समय और मुश्किल हो गए जब उसने पाया कि उसकी मां के गुजरने के बाद उसके पिता का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। जब सुहानी 15 साल की थी, तब उसकी मां अचानक बीमार हो गई थीं। उनकी बीमारी ने घर का माहौल पूरी तरह बदल दिया। पिता उदासी में डूब गए और सुहानी को उन्हें इस हालत में देखकर बहुत दुख होता था। मां की मृत्यु के बाद घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अब घर में केवल सुहानी, उसका बड़ा भाई और उसके पिता ही थे। मां के जाने के बाद पिता का व्यवहार बदल गया। जो पिता पहले बच्चों से प्यार से बात करते थे, अब ज्यादातर समय घर पर सोए रहते थे या शराब के नशे में डूबे रहते थे। सुहानी का बड़ा भाई खेतों का काम संभालता था और पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन पिता के बिगड़ते हालात देखकर उसने पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से खेतों का जिम्मा ले लिया। वहीं सुहानी ने घर का सारा कामकाज संभाल लिया। उनके घर में एक नौकर भी था जो पशुओं की देखभाल करता था। मां के जाने के बाद पिता का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। सुहानी और उसके भाई ने कई बार कोशिश की कि उनके पिता शराब छोड़ दें। एक बार उन्होंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की योजना बनाई, लेकिन पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब जब बच्चों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, वह गुस्सा हो जाते। गांव के लोग जो पहले उनका सम्मान करते थे, अब उनकी पीठ पीछे बातें बनाने लगे थे। एक दिन सुहानी का भाई बीमार पड़ गया। ठंड के मौसम में भाई की तबीयत खराब होने से पिता थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने 2-3 दिन तक शराब नहीं पी। जब वह नशे में नहीं होते थे तो सुहानी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। कुछ दिनों तक उन्होंने शराब से दूरी बनाए रखी, लेकिन भाई के ठीक होते ही फिर से शराब पीने लगे। धीरे धीरे पिता की सेहत खराब होने लगी। उनकी इस हालत ने सुहानी को बेहद परेशान कर दिया। जब उनकी जांच करवाई गई तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कैंसर है। यह खबर सुनकर परिवार के होश उड़ गए। इलाज के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। मजबूरन उन्होंने अपने कुछ पशु बेच दिए और नौकर को काम से निकाल दिया। सुहानी हर रोज मंदिर जाती और अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती। आखिरकार उनकी मेहनत और दुआओं का असर हुआ। लगभग 2 महीने बाद पिता की तबीयत में सुधार आया। वह अब घर पर ही रहने लगे और धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलने लगे। पिता अब शराब छोड़कर एक अनुशासित जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। वह घर पर व्यायाम करते और अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश करते। सुहानी को यह देखकर खुशी होती कि उनके पिता अब पहले जैसे नहीं रहे। वह अब अपनी बेटी से अच्छी बातें करते और उसे प्यार देने लगे। हालांकि सुहानी के जीवन में यह बदलाव सुखद था, लेकिन वह अपने पिता के कुछ व्यवहारों को लेकर संशय में थी। एक दिन जब भाई किसी काम से शहर गया हुआ था, घर में केवल सुहानी और उसके पिता थे। वह समय गर्मियों का था और खेतों में कोई काम नहीं था। सुहानी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जो उसे हमेशा याद रहेगा। मैंने भैया से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन उन्होंने शहर जा रहा हूं कह दिया और कोई काम नहीं बताया। पहले तो भैया मुझे सारी सारी बातें बता देते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों भैया को क्या हो गया, अब मुझसे वह बातें छुपाने लगते थे। मैंने सोचा शायद पापा को बताऊंगा, इसलिए मैं पापा के पास गई। पापा भैया कहाँ जा रहे हैं और उनको क्या काम है शहर में? लेकिन पापा को भी भैया ने सारी बातें नहीं बताई थीं। अब मैं मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा कौन सा काम है जो भैया मुझसे छुपा रहे हैं।
मेरा दिन वही बातें बार बार सोचकर गुजर रहा था। ऐसा करते करते लगभग शाम के 5 बज चुके थे। मैंने मेरे सारे कामकाज तो कर लिए थे, लेकिन बस खाना बनाना बाकी था। जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी पापा घर से बिना बताए ही निकल जाते हैं। मैंने सोचा, पापा अब तो सुधर गए हैं। मुझे खाना बनाते बनाते लगभग 1 घंटा हो गया। धीरे धीरे सूरज डूब गया और अंधेरा होने लगा था। घर में मैं अकेली थी, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारे गांव में चोर डाकू घूमते रहते थे। जब रात के 8 बज गए तो मैं घर से बाहर निकली, यह जानने के लिए कि पापा गए तो गए कहाँ, वह भी बिना ही बताएं। मैंने पड़ोस के आदमी से उनके बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह एक शराब की दुकान पर बैठे थे। पहले तो मुझे पापा पर भरोसा था कि वह अब शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं जब उनको रास्ते से लहराते हुए आते देखा तो मैं हैरान हो गई। मेरे पापा के पास दौड़ी चली गई और पापा के पास जाते ही मुझे शराब की सुगंध आने लगी थी। मैंने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा, आपने फिर से शराब पी ली। आप बार बार क्यों शराब पीते हो? लेकिन पापा को तो होश नहीं था। उसके बाद मैंने पापा का हाथ पकड़कर घर में लाई और फिर अपने रूम में बेड पर सुला दिया। पापा को ज्यादा नशा तो नहीं था, वह अभी अभी पीकर आए थे। मैं जब उनका खाना लाकर दिया तो पापा ने थोड़ा सा खाना खाया। उसके बाद वह बेड पर आराम से बैठे हुए थे। मैं भी पापा के पास बैठ गई। पापा उस समय मुझे घूर कर देख रहे थे। उनकी आंखों में नशा था। पापा मेरे करीब बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मैं पापा से दूर होती जा रही थी, क्योंकि मुझे शराब की गंध जरा भी पसंद नहीं थी। उसके बाद पापा रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़कर बिना पल के झुकाए मेरी ओर आ रहे थे। पापा पूरी तरह से बदल चुके थे। पापा मेरे पास आकर बैठ गई और अपनी सीमा तोड़ने लगे। मैंने कहा, पापा सो जाओ, आप रात हो गई है। तभी पापा कहते हैं, हाँ बेटा, सोना ही है। उसके बाद पापा मेरे कंधे पर हाथ रख देते हैं। पापा के छूते ही मेरे बदन में अजीब सी हलचल होने लगी। कुछ देर बाद में खुद को रोक नहीं पाई। पापा को इतना था कि वह अपनी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता था। उसके बाद में भी पागल हो गई और पापा के साथ संबंध बना लिया। हम दोनों को प्यार का ऐसा नशा चढ़ा कि रात भर इसी जाल में फंसे। सुबह तेरी पापा का नशा धीरे धीरे उतरने लगा। पापा को अब होश आ गया था कि मैं अपनी बेटी के साथ क्या कर रहा हूं, लेकिन आप भी हमारे बीच में कोई शर्म और अफसोस नहीं था। तो दोस्तों, यह अच्छी कहानी मेरी और पापा की, जिन्होंने शराब के नशे में आकर गलत काम कर बैठे। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। शराब पीने से कई सारे अपराध ना करने पर भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो का मकसद केवल आपको शिक्षा देना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।